अच्छा, आपने कभी देखा है किसी के कार जब स्टार्ट नहीं होता है तो कुछ लोगों को बुलाकर वो क्या कहता है, उसको धक्का मारने के लिए कहता है। और जैसे ही कुछ लोग उसको जब धक्का देते हैं तो फिर कार स्टार्ट हो जाता है। पता है आपको कि लोगों ने आकर क्या किया? लोगों ने कार को पुश किया। तो पुश जैसे ही किया, इसका मतलब क्या अप्लाई हुआ उस पर? ऑफ कोर्स फोर्स अप्लाई हुआ। ऐसे ही जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो अपना सामान आप जो है ट्रॉली जो बैग है उसे आप कैरी करके चलते हैं। आप अपनी तरफ उसे खींच रहे होते हैं ना, यानी कि आप पुल करते हैं उस समय बैग को। उस समय भी क्या अप्लाई होता है? फोर्स अप्लाई होता है। अच्छा, प्रेशर की अगर बात करें तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी का सैंडल जो है, मतलब सैंडल जो है वो आपके पैर पे पड़ जाए? तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा। मतलब ऐसे समझिए कि जान निकल जाने वाली स्थिति होती है। होता क्या आखिर कि जो पूरा पर्सन का जो वेट है ना, वो सैंडल के छोटे से नोड इतने से एरिया को, करीब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर समझिए कि एरिया पर, जनरली अगर वेट भी होगा तो 50 kg तो कम से कम होगा ही। 50 kg का वेट 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर वाले एरिया पर आ जाता, कॉन्सेंट्रेट हो जाता। इस कारण से प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके पैर पे पड़ जाता है और समझिए कि उस समय पेन जो होता है एकदम असहनीय होता है। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे था क्या कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट था, उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स का हिंदी मतलब होता है बल, और प्रेशर का हिंदी मतलब दाब होता है। तो ये क्लास 8 का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है, इसे हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ये इसका मीनिंग ये हुआ कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आप क्या सब जान जाएंगे। यूँ कहें कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोनों एक ही तरह की बात हुई। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटेशन, तो स्टूडेंट विल एबल टू, आप जान जाओगे, क्या सब जानोगे? पहला कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स आखिर है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से जान जाओगे। दूसरा, डिस्क्राइब द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। अब क्यों इफेक्ट पड़ते हैं? क्योंकि फोर्स को भाई देख नहीं सकते हैं ना, तो फोर्स को जैसे ही देख नहीं पाएंगे तो उसके इफेक्ट से पता चल पाता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा भी या नहीं हो रहा है, या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस बात का पता चलता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यानी फोर्स के यूनिट की बात करें तो SI यूनिट हुआ या CGS यूनिट हुआ, ये भी स्टडी करेंगे। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और CGS यूनिट डाइन होता है, DYNE। क्लासीफाई डिफरेंट फोर्सेस। तो अगर बात करें कि अगर कोई ये पूछे आपसे कि पूरे यूनिवर्स को रूल कौन करता है, पूरे यूनिवर्स पर शासन किसका? मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना केवल सॉलर सिस्टम का, एंटायर यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का। तो ऑफ कोर्स फोर्सेस जो हैं अलग अलग तरह के, वही रूल कर रहे हैं। तो फोर्स को 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, एक तो कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो है जब फिजिकल कांटेक्ट होगा 2 ऑब्जेक्ट के बीच, तो जो है वहाँ पर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। ऑफ कोर्स जैसे कि फ्रिक्शन, या जब आप क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग क्या होता है? दोनों हाथ आपका टच होता है ना, तो वो किस तरह का हुआ? कांटेक्ट फोर्स ही तो हुआ। अच्छा, आपने ये जरूर देखा होगा कि 2 मैग्नेट को पास से लाते होंगे तो क्या होता होगा? अगर अपोजिट पोल है तो खींचता होगा एक दूसरे को, एकदम अट्रैक्ट हो जाना चाहता होगा। अच्छा, अगर एक ही जैसा पोल होगा, मतलब सपोज कीजिए कि दोनों साउथ पोल है, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? नहीं ना करेगा, एक दूसरे को दूर करता रहेगा। तो ऐसे केस में होता क्या है एक्चुअल में कि जो लाइक पोल होता है, समान जो पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब कि प्रतिकर्षण होता है, दूर करते हैं। तो क्या वहाँ पर मैग्नेट बिना टच किए हुए, बिना मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट के, वो एक दूसरे को दूर कर रहे होते हैं, यानी वो किस तरह का फोर्स है? ऑफ कोर्स वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। साथ ही हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ वेरियस एग्जांपल्स। जानते हैं कि आप ग्लास ऑफ जूस जो आप पीते हैं स्ट्रॉ से, वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। यही नहीं, हॉट एयर बैलून आपने देखा है? हॉट एयर बैलून जो, वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। इवन टू हमारे जो ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो आपके आर्टरीज और वेंस में जो ब्लड मूव कर रहे हैं, वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। यानी कि अगर इसमें कोई भी चेंजिंग हो जाए ना, जिस पर हम लोग अडेप्ट किए हुए हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मतलब ये कि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में बदलाव आ सकता है, या तो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नेज़ल ब्लीडिंग भी हो सकती है, नोज़ से खून तक निकल सकता है।
यानी कितना इम्पोर्टेंस है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जिस पर हम लोग रहते हैं। तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे वेरियस एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट ऑफ, इन आवर एवरीडे लाइफ वी एक्सपीरियंस मेनी सिचुएशन वेयर फोर्स आर इन्वॉल्व। अगर हम लोग देखें तो डेली लाइफ में कई जगहों पे फोर्स का इम्पोर्टेंट रोल है। व्हाट डू यू डू टू मेक अ बॉल मूव? क्या करना पड़ता है बॉल को मूव करने के लिए? ऑफ कोर्स हिट करना होता है ना, चाहे वो फुटबॉल अगर है तो ऑफ कोर्स फीट से अपने क्या करते हैं, उसको किक करते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू डू टू मेक इट मूव फास्टर? अच्छा, बॉल को अगर ज़्यादा फास्ट मूव कराना होगा तो क्या करना होगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा ज़ोर से हिट करना होगा, यानी ज़्यादा फोर्स जो है मैग्नीट्यूड वो अप्लाई करना पड़ेगा। हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल गेट चेंज्ड बाय हॉकी प्लेयर्स? अगर एक हॉकी प्लेयर अपने हॉकी स्टिक से केवल जो मूविंग बॉल है उसके सामने केवल हॉकी स्टिक केवल उसको क्या कर देता है, मतलब टच कर देता है, तो इससे क्या होता है, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ऐसे ही आपने देखा होगा जो डिफरेंट बैट्समैन रहे इंडियन क्रिकेट टीम में, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, या फिर अभी और भी जैसे विराट कोहली हो, ये सब कई बार अपने आप बोल सकते हैं क्या कि जो बैटिंग का स्किल होता है उसमें केवल फास्ट बॉल को जरूरी नहीं खूब जोर से हिट करते हैं, बल्कि एक डायरेक्शन दे देते हैं और इससे वो बाउंड्री के बाहर और उनको मिल जाता है रन। वी सी फोर्स टू परफॉर्म वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़। तो हम लोग देखते हैं कि जीवन में या प्रत्येक दिन में कई जगहों पे फोर्स का इम्पोर्टेंट रोल है, तब जाकर हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न कर पाते हैं। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। तो प्रायः हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो मूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है फोर्स का। व्हाट इज़ फोर्स? तो फोर्स है क्या? व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडीज टू विच इट इज़ अप्लाइड? तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। अब फोर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, इसके इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि फोर्स को ना देख नहीं सकते हैं, तो इसके इफेक्ट से ही पता चल पाता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा भी या नहीं हो रहा, या हो रहा है तो कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। वी विल बी एबल टू स्टडी अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस द्वारा आप कह सकते हैं कि फोर्स ये जो प्रेशर है वो अप्लाई होता है। तो एक इसमें पॉइंट हम लोग समझते हैं कि फोर्स अब पुश और पुल। फोर्स जो है वो क्या है, पुश या पुल है। पुश मतलब तो धक्का देना होता है और पुल मतलब खींचना होता है। एवरी टाइम यू मूव योर पेंसिल और ओपन द डोर यू आर यूजिंग आइदर अ पुश और पुल। ऑफ कोर्स जब आप पेन से कुछ राइट कर रहे हो कॉपी पर, या फिर आप डोर जब ओपन या क्लोज करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर पुश या आप पुल करते हैं, तभी जा करके आप अपने इस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं। वी नीड टू पुश और पुल थिंग्स टू मूव देम अराउंड। मतलब कोई चीज़ को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो पुश करने की ज़रूरत पड़ती है। पुश का मतलब फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्सेस आर यूज टू आवर एवरीडे एक्शन लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग एट्सेट्रा। तो हमारे दैनिक जीवन में चाहे जहाँ हम लोग कहीं कोई चीज़ पर धक्का दे रहे हो, कहीं कोई चीज़ को हम लोग जब खींच रहे हो, या कहीं कोई चीज़ को हम लोग उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, जैसे कि वेल से जब हम लोग पानी निकाल रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट वहाँ पर बकेट को क्या कर रहे होते हैं, कहीं लिफ्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रेचिंग, अब जब आप कोई चीज़ को खींच रहे हो, जैसे रबर बैंड है तो उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ना। Thus a force is a push or pull upon an object resulting in the change of state or position of that object। इसका मतलब है कि फोर्स जो पुश या पुल है जब किसी ऑब्जेक्ट पर यह लगता है तो इससे उस ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब जो अवस्था है वो बदल जाता है, या फिर उसका पोजीशन जो है वो बदलता है, यानी वो मोशन में आ जाता है, ऐसा कर सकते हैं। या मोशन में होगा तो ऑफ कोर्स वो रेस्ट में आने लगेगा। तो ये बेसिकली फोर्स है। फोर्स का मतलब पुश या पुल है। इससे क्या क्या होता है, तो पोजीशन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्टेट यानी कि उसका जो शेप साइज होगा वो भी चेंज हो सकता है।
ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट जब हो जाता है तो अच्छे अच्छे डिज़ाइंड जो कार होते हैं उसको पहचानना मुश्किल होता है। क्या होता है, वहाँ पर ट्रक से या फिर एक बड़े से बोल सकते हैं क्या व्हीकल ने उसको काफ़ी तेज़ जो है उस पर हिट किया और काफ़ी ज़ोरदार फोर्स लगा, और ऐसे में कार जो होता है वो तो समझिए उसका नक्शा खराब हो जाता है। यानी उस समय क्या उसका चेंज हुआ, तो उस समय उसका पूरा तरह से स्टेट चेंज हो गया। खैर, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। अब देखते हैं कि फोर्स तभी लगेगा जब इंटरेक्शन हो रहा होगा। इंटरेक्शन का मतलब जनरली क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपसे जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, यानी वीडियो से आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही जब आप दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक खास प्लेस तक जो है वो उसका इफेक्ट आप देख पाते हैं, तो इंटरेक्ट होता है। ऐसे ही जब एक कार और बताया गया कि ट्रक जब कोलाइड हो गया, एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय भी क्या हुआ, एक दूसरे पे इंटरेक्ट हुआ, मतलब एक्चुअली में बहुत जल्दी हो गया, काफ़ी तेज़ से हुआ। तो इंटरेक्शन के कारण आप बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाई होता है। अब फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। अब तभी फोर्स अप्लाई होगा जब दो ऑब्जेक्ट कम से कम क्या होना चाहिए, इंटरेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, in adjoining figure, the two children appeal to push each other while pair of girls are trying to pull each other. In both the situation, they are applying forces on each other. Suppose while playing football, instead of hitting the ball, you just stand near it. Will the ball move? The answer is no. Thus, an interaction, one object with another, result in the force between them. जैसे कि इसको एक पिक्चर से आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पुशिंग किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये इस गर्ल्स की तरफ और ये गर्ल जो है वो इस बॉय की तरफ। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक दूसरे के द्वारा, पुशिंग किया जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा केस देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी तरफ यहाँ प्लेइंग भले कर रहे हो लेकिन अपनी तरफ देखिए कि ये खींच रही है, और इसी तरह से ये गर्ल भी अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर पुलिंग किया जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ भी क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के हैंड के बीच, जिस कारण से फोर्स जो है अप्लाई हो पा रहा है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप सपोज कीजिए कि फुटबॉल हो और फुटबॉल के पास आप जाकर खड़े हो जाए, फुटबॉल के पास आप जाकर खड़े हो जाए और कोई इसमें कुछ भी हिट जैसा कुछ नहीं हो, तो क्या ये बॉल मूव हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं मूव हो पाएगा। जब ये फीट जब इस पर हिट होगा तभी ये बॉल क्या होगा, मूव होगा। इसका मतलब है कि फीट और बॉल के बीच क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, जिस कारण से बॉल जो है ग्राउंड पर मूव होना स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स जब भी फोर्स लगेगा इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या हुआ होगा, इंटरेक्शन हुआ होगा, तभी ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग